हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज का ये वीडियो होने जा रहा है सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल का पार्ट 9। और इस पार्ट पे हम देखेंगे पॉइंटर के बारे में। तो मैं बहुत अगले कुछ पार्टों पे मैं पॉइंटर के नाम बहुत बार ले चुका हूँ, और इस पार्ट पे मैं उसके बारे में कंप्लीट एक डिस्कशन देने जा रही हूँ। और उसके अगले पार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फाइल ब्राउज़र मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे देखो पार्ट 1, पार्ट 2 और उसी प्रकार से पार्ट 8 तक मैंने हर एक फोल्डर को क्रिएट करके यहाँ पे रखा है। और ये सब फोल्डर मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए है, और वहाँ से आपको ये सब चीज़ मिल जाएगी। और अगले कुछ पार्ट पे सी लैंग्वेज के बहुत बड़े पार्ट हम कवर कर चुके हैं। ओके, और इस पार्ट पे हम पार्ट 9 होने जा रहा है, और ये पार्ट होने जा रहा है पॉइंटर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैंने फाइल ब्राउज़र पे आके यहाँ पे पार्ट 9 पे जाकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, VS कोड को पहले ओपन कर लेंगे। तो VS कोड को यहाँ पे देखो, ओपन विथ कोड पे क्लिक करके VS कोड को ओपन करेंगे, और इसका तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्ट 9 पे हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम प्रोग्राम फाइल को क्रिएट करेंगे। अब देखो पॉइंटर क्या चीज़ होता है। पॉइंटर मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर मतलब यही होता है ना, कि किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना। ये जो माउस पॉइंटर होता है वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। तो हमारा जो पॉइंटर है, सी लैंग्वेज पे जो पॉइंटर है, वो भी पॉइंट आउट, उसका भी काम किसी ना किसी प्रकार से पॉइंट आउट करना है। ठीक है, कैसे ये पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंटर का असली काम होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट आउट करना। ठीक है, मैंने क्या कहा, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को पॉइंट आउट करना। मतलब आपके जैसे एड्रेस होते हैं, आप उसी एड्रेस पे रहते हो, तो वेरिएबल का भी एक एड्रेस होते हैं, वो उसी एड्रेस पे रहता है। मतलब आपके डेस्कटॉप पे, आपकी मेमोरी के किसी भी एक ऐसा हिस्सा, ऐसा एड्रेस, ऐसा कोना जहाँ पे आपका जो वेरिएबल आपने बनाया वो जाकर सेव हो रहा है, उसको उसका एड्रेस बताते हैं। और ये पॉइंटर का काम क्या होता है, पॉइंटर का काम होता है उसी एड्रेस को पॉइंट आउट करना। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अगर पहला एक प्रोग्राम बना लूँ, सो यहाँ पे फर्स्ट डॉट सी नाम के अगर प्रोग्राम बना लूँ, और यहाँ पे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड को एंटर कर देती हूँ कि बॉयलर प्लेट कोड को क्रिएट कैसे करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम पॉइंटर के बारे में बात करेंगे। तो पॉइंटर की टाइप भी होते हैं इंट, कैर और फ्लोट। और जैसे नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कोई इंटीजर टाइप का अगर मैं पॉइंटर बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें इंट, उसके बाद थोड़ा सा एक स्पेस देना है, और यहाँ पे स्टार लगा के एक वेरिएबल को बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं PTR बना रही हूँ, पॉइंटर मतलब होता है। ठीक है, और उसके बाद ऐसे एक सेमीकोलन ऐड करने से यहाँ पे देखो ये जो पॉइंटर है बन गया। मतलब हमें किसी भी वेरिएबल का आगे एक स्टार का यूज़ करना पड़ता है। तो स्टार से क्या होता है, हमारा जो वेरिएबल है ये पॉइंटर बन जाता है। मतलब ये अपना एड्रेस को दिखा रहा है, एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब ये स्टार से क्या होता है, ये PTR हमने जो वेरिएबल बनाया, ये हमारा मेमोरी के किस कोने पे जाकर सेव हुआ है, उस कोने का एड्रेस ये दिखा रहा है, पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज़ को भी हम अगर देखना चाहें कि ये पॉइंटर मतलब इसका एड्रेस अगर हम पाना चाहे, तो ये भी हमें मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। चलो यहाँ पे हम और एक वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं, लाइक इंट आई। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे PTR इक्वल्स टू आई कर देते हैं। चलो ठीक है, और इसके आगे पे हमें एक एंड साइन का यूज़ करना है। तो एंड से क्या होता है, ये जो PTR हमने स्टार पॉइंटर PTR बनाया, इसको हमने आई के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, सो ये नॉर्मली होता है कि हम आई के अंदर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर और एक वेरिएबल का एड्रेस को सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आई के अंदर हमने PTR का एड्रेस जो है वो सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली प्रिंट करवा देंगे आई को। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंटफ के ज़रिए प्रिंट करवाएंगे आई को। तो यहाँ पे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज़, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, %d का यूज़ करेंगे। नॉर्मली होता है %d %, और यहाँ पे कॉमा लगा कर हमें लिखना है PTR। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PTR का वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ओके, और मैं अगर इसको सेव करूँ और यहाँ पे रन करवाऊँ, तो यहाँ पे देखो ये जो एक ऐसे एक बड़ा सा देखो डिजिट जो है प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखो 64222216। तो ये शायद आपकी दूसरे कोई नंबर भी प्रिंट हो सकती है। ये असल में आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी मेमोरी के कौन से एड्रेस पे जाकर आपका जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया वो स्टोर हुआ है, उसी का एड्रेस ये जो प्रिंट कर देगा। देखा, यहाँ पे देखो इस एड्रेस पे जाकर, ये नंबर पे जाकर ये जो हमारा वेरिएबल है ये सेव हो गया। ओके, सो ये इसका एड्रेस को दिखाता है, ये जो PTR है। मतलब यहाँ पे देखो हमने PTR का ही तो वैल्यू प्रिंट करवाया,
और ptr क्या था यहाँ पे देखो 1 था, i जो था वो 1 था। ओके, इस करके हम किसी भी पॉइंटर को क्रिएट कर सकते हैं। और पॉइंटर क्या चीज़ होता है मैंने आपको अभी बताया, इसके ज़रिए आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को दिखा सकते हो। ओके, अब हम पॉइंटर को क्यों यूज़ करेंगे, यही बात है सबसे बड़ी कि हम पॉइंटर को यूज़ ही क्यों करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एज लाइक मैं यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग बनाऊँ, जो मैंने आपको मेरे अगले वीडियो पे बताया था, अगले पार्ट पे बताया था, सी लैंग्वेज के स्ट्रिंग के बारे में बताया था ना। तो यहाँ पे चलो एक प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, चलो second.c नाम के। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे चलो कैर, और यहाँ पे एक str नाम के स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर कोई भी वैल्यूज़ को चलो पुट कर देते हैं। सो मैंने आपको स्ट्रिंग बनाना सिखाया था इसके अगले वाले पार्ट पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और एक चलो मतलब पॉइंटर को क्रिएट करते हैं स्टार ptr नाम के, कैर स्टार ptr, और एक किसका इक्वल होगा, ये str का इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे मैं अगर करूँ ऐसे प्रिंट, और इस जगह पे मैं लिख दूँ ऐसे %d, और यहाँ पे str। ओके, या यहाँ पे मैं ptr लिख देती हूँ, चलो ठीक है। सो यहाँ पे मैं अगर ptr लिख दूँ और इस लाइन को सेमीकोलन के साथ ख़त्म कर दूँ, और इसको मैं अगर रन करवाऊँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका जो एड्रेस है प्रिंट हो गया। अब देखो मैंने अगले वाले प्रोग्राम पे क्या किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंड आई का यूज़ किया था, बट यहाँ पे देखो मैंने एंड str का यूज़ नहीं किया। फिर भी ये जो हमारा वेरिएबल है, ये इसका ये जो एड्रेस है ये दिखा रहा है, क्यों? अब ये सवाल है क्यों। सो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, चलो मैं इसको इसका अगर एक छोटा सा अगर नोड ऐड कर दूँ, द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज़, ऐसा लिख सकते हो। और मैं अगर सेव करूँ और इसको रन करवाऊँ, सो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसका जो एड्रेस है ये दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसका एड्रेस जो है दिखा रहा है। अब ये क्यों, यहाँ पे हमने एंड क्यों नहीं यूज़ किया। अब देखो ये जो str है, ये जो स्ट्रिंग है, ये अपने आप से ही एक पॉइंटर है, ठीक है। सो ये अपने आप से एक पॉइंटर है। असल में स्ट्रिंग कुछ ऐसे होता है, स्ट्रिंग के अंदर छोटे छोटे वर्ड के रेसे होते हैं, ठीक है, मतलब लेटर के अल्फ़ाबेट के रेसे होते हैं, जिसको जोड़कर एक धागा तैयार होता है, और उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब देखो वो छोटे छोटे जो रेसे होते हैं, वो असल में जिस एड्रेस पे सेव होता है उसी को हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब ये जो स्ट्रिंग कैर str या लिखने के बाद ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो ऐसे करके एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाता है। अब ये स्ट्रिंग क्या करती है, जाता है सीधे उन ये जो छोटे छोटे हमने जो रेसे बनाया था, मतलब ये जो अल्फ़ाबेट के रेसे था, उनके पास जाता है, और उनसे उनका एड्रेस जो है वो लेकर एक साथ जोड़ देते हैं, और उसी के साथ जो जुड़े हुए जो एड्रेसेस होते हैं उनको एक साथ प्रिंट करवा के एक लाइन, एक स्ट्रिंग तैयार हो जाता है, एक सेंटेंस तैयार हो जाता है, ठीक है, या एक वर्ड तैयार हो जाता है। सो यही है स्ट्रिंग का मतलब, यही पीछे का राज स्ट्रिंग का, बैक एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सो इसीलिए स्ट्रिंग अपने आप से एक पॉइंटर है, मतलब एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। सो इसके लिए हमें अलग सा कोई पॉइंटर का यूज़ करना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक बहुत ही बड़ी काम देख ली स्ट्रिंग के, मतलब पॉइंटर के, सॉरी। सो यहाँ पे हमने बहुत ही बड़े एक पॉइंटर के काम देख लिए, ठीक है। सो यहाँ पे चलो पॉइंटर के ज़रिए हम और एक प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे चलो और एक प्रोग्राम बनाते हैं, और इस प्रोग्राम को अगर आप समझ पाए ना, तो ये पॉइंटर है इसका बहुत बड़ी एक हिस्सा आप समझ पे आ जाएगा, ठीक है। सो अब देखो हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना के दे दिया है, बट उस चीज़ को हम किसी दूसरे तरीके से करेंगे, मतलब पॉइंटर के ज़रिए करेंगे। तो मैंने स्ट्रिंग वाले वीडियो पे मैं अगर जाऊँ यहाँ पे स्ट्रिंग वाले पार्ट पे, सो शायद मैंने आपको पार्ट 7 बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पार्ट 7 पे मैंने आपको स्ट्रिंग बताया था। तो यहाँ पे देखो encrypt.c नाम के एक फंक्शन सॉरी प्रोग्राम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो आपकी जो कोड है, मैसेज है, उसको इनक्रिप्ट करके आपको दे देगा। सो ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, बट यहाँ पे हम पॉइंटर के ज़रिए उस चीज़ को फिर से समझेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो इनक्रिप्शन क्या होते हैं, किसी भी हमारा जो स्ट्रिंग है, मतलब किसी भी हमारा जो मैसेज है, उसको चेंज कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो
ऐसे ही हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। और इसी के साथ ये जो पॉइंटर है इस पॉइंटर को आपकी समझ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ encrypt डॉट सी नाम के अगर मैं प्रोग्राम फाइल क्रिएट करूँ और यहाँ पे मैं पहले बॉयलर प्लेट कोड का ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो ये void फंक्शन होगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे void और उसके बाद चलो लिख देते हैं encrypt void encrypt। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक पॉइंटर क्रिएट करना है। सो द पॉइंटर विल बी char। तो यहाँ पे char, यहाँ पे चलो लिख देते हैं मैसेज या टेक्स्ट लिख देते हैं, चलो टेक्स्ट। और टेक्स्ट के आगे यहाँ पे हमें स्टार लिखना है, तो स्टार टेक्स्ट लिख देते हैं, चलो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने स्टार कैर कर दिया, तो स्टार कैर नहीं, जस्ट कैर। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे कैर, सॉरी यहाँ पे कैर स्टार ptr इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम जो टेक्स्ट बनाया उस टेक्स्ट को ले लेंगे, ओके, इसके अंदर। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे। कैसा लूप, व्हाइल लूप चलाएंगे। सो व्हाइल लूप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो VS कोड का फैसिलिटी, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे व्हाइल लिखने के बाद यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर देती हूँ तो यहाँ पे देखो व्हाइल का जो सिंटेक्स आती है वो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है ये जो VS कोड है उसका। तो यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें कंडीशन ऐड करना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि हमारा जो ये पॉइंटर है हमने जो बनाया ये पॉइंटर ptr अगर फाइल लूप का अगर फाइल का इक्वल नहीं हुआ तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। सो पहले ये जो कोड मैंने बता रही हूँ ये अगर पहले आप लिख लो, ठीक है। सो ये अगर फाइल का इक्वल नहीं हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ पे चलो लिख देते ptr, यहाँ पे हम लिख देते चलो ptr प्लस प्लस, पहले इसको क्रिएट कर लो, ओके। उसके बाद इस चीज़ को समझना। चलो इस ब्रैकेट को थोड़ा इधर ला के रख देते हैं तो ये चीज़ जो है देखने पे अच्छा लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टार ptr इक्वल्स टू स्टार ptr और यहाँ पे हम लिख सकते हैं +1, ठीक है। और इस जगह पे होगा ptr प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे। तो यहाँ पे स्टार ptr प्लस प्लस और यहाँ पे हमें एक सेमीकोलन भी ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे, चलो। सो यहाँ पे कैर स्टार, चलो मैस टेक्स्ट नाम के एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं और उसके अंदर चलो 100 अल्फ़ाबेट स्टोर होगा, ऐसा एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम। और उसके बाद ये स्ट्रिंग का हम इनपुट लेंगे। सो यहाँ पे लिख देते चलो गेटेस और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे, ओके। सो यहाँ पे हम टेक्स्ट को एंटर कर देंगे। और उससे पहले चलो और एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ के ज़रिए एक लाइन कोड लिख देते हैं, चलो, ताकि हमारा यूज़र जो है वो खुश रहे। सो यहाँ पे लिख देते चलो एंटर योर मैसेज, ठीक है। आप अपना मैसेज डाल दो यहाँ पे, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, चलो हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो ये फंक्शन बनाया था इसको अब चला देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देंगे encrypt और उसके अंदर लिख देंगे टेक्स्ट, ठीक है, ओके। बस इस लाइन को ख़त्म कर देंगे। और इसको मैं अगर सेव करूँ और यहाँ पे रन करवाऊँ इस चीज़ को, सो यहाँ पे क्या गलती किया हमने, हाँ, तो यहाँ पे देखो हमने टेक्स्ट के आगे एक स्टार लगा दिया। तो स्ट्रिंग जो है ये अपने आप से एक पॉइंटर है, इसके अंदर आगे हमें स्टार या अलग सा कोई पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करना की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को पहले फिर से रन करवाती हूँ, चलो, ठीक है। तो फिर से कहाँ से एरर आ गया,
ठीक है। सो यहाँ पे भी हमें एक स्टार लगाना है। तो अब मैं अगर इस चीज़ को रन करवाऊँ, सब देखो ये कह रहा है एंटर योर मैसेज। तो यहाँ पे मैं अगर देखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नहीं किया, यहाँ पे हमें हमारा वैल्यू जो है प्रिंट भी करना है। ठीक है। सो प्रिंट एफ द encrypted messages, यहाँ पे हम परसेंटेज इसका यूज़ करेंगे और इस जगह पे क्या करेंगे, टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है। और अब मैं इसको अगर रन करवाऊँ, कह रहे हैं एंटर योर मैसेज। सो यहाँ पे लिख देते चलो हेलो वर्ल्ड, हमारा आपका प्यारा सा वर्ड। सो यहाँ पे देखो ये क्या किया, यहाँ पे देखो ये जो मैसेज है ये इनक्रिप्ट हो गया। इसको मैं अगर जूम इन कर दूँ थोड़ा, देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैसेज है ये इनक्रिप्ट हो गया। जो हेलो वर्ल्ड है ये देखो इनक्रिप्ट हो गया। मैं अगर फिर से इस चीज़ को रन करवाऊँ, सो यहाँ पे देखो ये जो मैसेज है ये देखो इनक्रिप्ट हो गया। ओके। सो यहाँ पे देखो ये जो कोड है ये पूरा चेंज हो गया, हेलो चेंज होके IEP समथिंग कुछ वर्ड पे कन्वर्ट हो गया। सो ये चीज़ हुआ कैसे, अब यही सवाल है हमारे आपके पास, ये चीज़ कैसे हुआ। अब देखो ये चीज़ हो रहा है कैसे। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक void encrypt नाम के एक फंक्शन क्रिएट कर लिया और उसके अंदर यहाँ पे कैरेक्टर टेक्स्ट नाम के एक पॉइंटर को क्रिएट कर लिया। अब देखो मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट ये जो मतलब स्ट्रिंग होगा, जो स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग असल में एक पॉइंटर होता है। सो यहाँ पे हम पॉइंटर क्रिएट करें और स्ट्रिंग क्रिएट करें, दोनों ही सेम है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने इसीलिए कैरेक्टर टेक्स्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे देखो कैरेक्टर PTR के अंदर ये जो टेक्स्ट है ये वेरिएबल को लेके आ गया, मतलब ये जो पॉइंटर है इन दोनों को इक्वल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, जो ये लाइन आप ओमिट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, दोनों ही सेम है। ठीक है। तो इस जगह पे आपको तब टेक्स्ट यूज़ करना पड़ता था, तो यहाँ पे मैंने पॉइंटर नाम के एक वेरिएबल ही क्रिएट कर लिया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये जो लूप कब तक चलेगा, यहाँ पे देखो जब तक ये जो पॉइंटर है मतलब ये जो टेक्स्ट है, मतलब हमने जो स्ट्रिंग डालना है हमें, तो वो जब तक ये 5 तक नहीं आ जाता। अब देखो 5 मतलब क्या होता है, मैंने आपको स्ट्रिंग पे ही बताया था। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ और ये जो स्ट्रिंग के पहला वाला जो पार्ट है इसको ओपन कर लूँ, इस चीज़ को मैं अगर यहाँ पे ओपन कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो हमने स्ट्रिंग कैसे क्रिएट किया था, आखिर पे एक 5 लगाया था। ठीक है। आखिर का एक एलिमेंट था 5 एलिमेंट। ठीक है। तो जब तक ये 5 नहीं हो जाता, मतलब ये नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जब तक ये PTR 5 नहीं हो जाता तब तक ये लूप जो है चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो स्टार PTR है, स्टार PTR मतलब अब क्या, ये जो टेक्स्ट हम जो ऐड करेंगे, हमारा जो इनपुट होगा वो वाला टेक्स्ट, ये जो PTR है वो किसका इक्वल होगा, ये PTR+1। अब देखो PTR यहाँ पे है क्या असल में, ये जो एक अल्फ़ाबेट है ये यहाँ पे PTR है, मतलब ये जो PTR वेरिएबल है ये पॉइंट आउट कर रहा है ये जो एक यहाँ पे एक जो अल्फ़ाबेट है, ये जो 5 तक, 5 के पहले तक, मतलब 5 आने पे तो ये जो लूप है ये बंद हो जाएगा, उसका पहले तक जितना भी सारा ये जो एलिमेंट है ये एक PTR है। ठीक है। PTR+1 से क्या होता है, PTR के पास क्या है, उस अल्फ़ाबेट का एड्रेस, मैंने इस थोड़ी देर ही पहले बताया आपको, एड्रेस है, PTR स्टार PTR एड्रेस है, और उसके साथ हम एक प्लस कर रहे हैं, मतलब उसका एड्रेस को बढ़ा दे रहा है। किसके साथ बढ़ा रहे हैं, अब मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा। सो यहाँ पे आपको इसके लिए क्रोम पे आना है, ये असल में ASCII टेबल से डिनोट होता है। सो यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ ASCII टेबल और यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे पहले वाला चलो लिंक पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखो ASCII टेबल जो है आ गया। सो यहाँ पे ASCII टेबल क्या होता है, हर एक जो ये अल्फ़ाबेट है ये एक नंबर से डिनोटेड है। यहाँ पे मैं अगर ए से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे देखो 65 पे कैपिटल है, तो मैं अगर यहाँ पे स्मॉल ए पे आऊँ तो यहाँ पे 97 पे स्मॉल है। सो 97 नंबर के साथ अगर मैं एक प्लस कर देती हूँ तो ये आता है 98 पे। तो 98 नंबर पे क्या है, बी। तो ए के बाद यहाँ पे ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया ये PTR+1, मतलब PTR अगर 98 होता है तो ये उसके साथ एक प्लस करके 99 कर देता है। ठीक है।
तो क्या होता है 99 नंबर पे क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे 99 पे देखो सी है। सो मैं अगर बी डालती हूँ तो यहाँ पे सी निकलते हैं, मतलब आउटपुट आएगा हमारा सी। ओके, यहाँ पे इसका काम है ऐसी। और ptr प्लस प्लस मतलब ptr को हमने लूप पे दौड़ा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कैर टेक्स्ट नाम के एक स्ट्रिंग बना लिया और उसका इनपुट भी ले लिया। ये नॉर्मल चीज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और उसके बाद ये जो इनक्रिप्ट टेक्स्ट है इसको बुला लिया, मतलब ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। और उसके बाद ये जो फंक्शन है इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ptr का एक बहुत ही कमाल का यूज़ देख लिया। और इस चीज़ को हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। डिक्रिप्ट करने के लिए इसका ही उल्टा एक प्रोग्राम आपको बना देना है। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक डिक्रिप्ट डॉट सी नाम के एक प्रोग्राम बनाऊँ और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको कॉपी कर देंगे, यहाँ पे आकर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंज करना है। सो यहाँ पे बस आपको इस जगह पे आकर ये जो +1 किया आपने यहाँ पे -1 कर देना है। ओके, और ये चलो इनक्रिप्ट के जगह पे यहाँ पे डिक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं अगर इसको सेव करूँ और इस वाले ऑप्शन पहले ये वाले प्रोग्राम इनक्रिप्शन का जो प्रोग्राम है इसको मैं अगर रन करवाती हूँ तो यहाँ पे मैं अगर इसको रन करवाऊँ, एंटर योर मैसेज, चलो फिर से हेलो वर्ल्ड को ही डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं अगर एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो मैसेज है इनक्रिप्ट हो गया। और मैं इसी मैसेज को अगर डिक्रिप्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद डिक्रिप्शन पे आऊँगा और ये वाला प्रोग्राम को मैं रन करवाऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जिसको मैंने कॉपी किया इसको पेस्ट करके ऐसे एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे देखो फिर से हेलो वर्ल्ड जो है आ गया। शायद मैंने ये जो चीज़ मैंने किया अभी इस चीज़ को मैं शायद आपको समझा पाया। और ये चीज़ बहुत ही एक अच्छा सा चीज़ है और इससे आपका पॉइंटर का जो नॉलेज है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अगर आपको पॉइंटर अच्छे से अभी भी क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को और एक बार आप देख सकते हो, और फिर से भी नहीं होता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो डायरेक्ट। मैं इससे भी आसान तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है। सो यही है हमारा पॉइंटर के बारे में। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक देना, और ये पूरा सीरीज जो सी का जो सीरीज हो रहा है इसको अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। सो मिलते हैं अगले पार्ट पे या अगले वीडियो पे। लेट्स गुड बाय।